आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तब उस बॉडी पर आवेश का वितरण किस रूप में हुआ है, इसी को आवेश का वितरण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला समरूप आवेश वितरण और दूसरा असमरूप आवेश वितरण। पहला वाला में लिखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब आवेश यदि उसकी पूरी बॉडी पर विस्तृत रूप से समान रूप से विभाजित हो जाए या फिर बंट जाए तो उसको बोलेंगे समरूप आवेश वितरण। और यदि समान रूप से विभाजित नहीं होती है, कहीं ज्यादा चार्ज कहीं कम चार्ज, तो उसको बोलेंगे असमरूप आवेश वितरण। अगर कोई वस्तु चालक रहेगा, 100% वाला चालक, जैसे कढ़ाई आप छूते हैं, जहां भी छुइए वहां भी उतना ही गर्म लगेगा, तो उसका मतलब है कि हर जगह उतना ही चार्ज हुआ है, तो समान रूप से चार्ज हुआ है हर जगह, यानी कि समान रूप से विभाजित हुआ उस पर। असमरूप को बोलेंगे जब मान लेते हैं ऐसा चालक में देखने को नहीं मिलता है असमान वाला, ये अर्धचालक में या कुचालक में देखने को मिलेगा कि एक साइड से आप अगर लकड़ी का ही है, मान लेते हैं एक साइड से अगर आप गर्म करते हैं तो यहां तक गर्म हो गया, जल रहा है अगर, तो लेकिन यहाँ पे टच कीजिए आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा। लेकिन वहीं अगर ये लोहा हुआ तो इधर गर्म कीजिए, उधर भी उतना ही लगेगा हार्ड। तो इसका मतलब लोहा समान आवेश का वितरण करता है पूरा अपने बॉडी पर। जितना आवेश मिला, मान लेते हैं इसको 100 कूलम का आवेश यहाँ से मिल रहा है, तो 100 कूलम का पूरा बांट देगा। यहाँ भी टच कीजिएगा तो उतना ही जोर से मारेगा, यहाँ भी टच कीजिएगा तो उतना ही जोर से। तो समरूप आवेश वितरण समझ गए और असमरूप आवेश वितरण समझ गए आप। अगर बॉडी पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ हो तो समरूप, अगर बॉडी पर असमान रूप से आवेश का वितरण हो गया हो तो असमरूप।